ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना चालू किया और उन्होंने बताया कि मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव की और विष्णु का स्मरण करके पहले रचे हुए जल में अपने अंजलि डालकर उसको ऊपर की ओर उछाला और वहां से एक बड़ा सा विराट अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता था। अभी ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंडा किसी भी तरह चेतन नहीं हो रहा है, यानी जो ये अंडा है बड़ा सा पिंड है, ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं। महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय लेके उस अंडा में प्रवेश किया और 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक की अविधा वाले उस अंड के रूप में वहां साक्षात श्री हरि विराजने लगे। तो दोस्तों ये एक रिलीजियस स्टोरी है, उसको हम लोग साइंटिफिकली देखते हैं। ब्रह्मा जी ने एक अंडा बनाया, एक बड़ा सा पिंड बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी। यहाँ पे विष्णु जी उसके अंदर जाते हैं और उसको चेतनवंत बनाते हैं। अभी देखिए बिग बैंग थियरी भी है या फिर जो टाइम एंड स्पेस की जो रिलेटिविटी की थियरी है आइंस्टाइन की, वो भी इसमें काम करती है। कैसे देखिए, बिग बैंग थियरी भी वही बताती है कि पहले एक डेंस ऑब्जेक्ट था, उसमें जब टेम्परेचर ऐड हुआ तब उसमें ब्लास्ट होता है और फिर अलग अलग यूनिवर्स या फिर अलग अलग प्लैनेट्स की रचना हुई। राइट, यहाँ पे भी वैसा ही हुआ है कि पहले एक बड़ा सा पिंड बना, अंडा, जिसको यहाँ पे अंडा नाम दिया, जो कि हम लोग एक डेंस ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। राइट, विष्णु जी ने उसमें प्रवेश किया। विष्णु जी एनर्जी का प्रतीक है, राइट, ऊर्जा का प्रतीक है। तो वो जब उसमें गए, मतलब टेम्परेचर मिला उसको और उसमें से ब्लास्ट हुआ। जब ये बात कही जाती है कि ब्रह्मा जी ने अलग अलग लोगों की स्थापना उस पिंड में से की, मतलब अलग अलग ब्रह्मांड बनाए, अलग अलग यूनिवर्स बनाए। आज की जो मॉडर्न थियरी है वो भी बताती है कि मल्टीवर्स, मल्टी यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। यही चीज़ शिव पुराण में बताई गई कि एक से ज़्यादा लोगों की स्थापना, एक से ज़्यादा लोगों की रचना ब्रह्मा जी ने की, मतलब मल्टी यूनिवर्स उन्होंने बनाए। सत्यलोक, भूलोक, पाताल लोक, अहिलोक, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, ये डिफरेंट डिफरेंट लोक बनाए। वो लोक यानी एक यूनिवर्स है। तो सोचिए, ये चीज़ें जो आज का मॉडर्न साइंस हमको बता रहा है वो चीज़ शिव पुराण में लिखी गई है। अभी एक चीज़ नोट करने योग्य है कि उन्होंने बताया कि वो पिंड है वो 24 तत्वों का बना था। आइए देखते हैं कि वो 24 तत्व क्या है। दोस्तों मैंने यहाँ पे वो 24 तत्वों को मेंशन किया है। उसमें से पहले जो शुद्ध तत्व है वो 3 है और 21 तत्व अशुद्ध है। ओके, शुद्ध तत्व कौन से है? ये जो शुद्ध तत्व है इसको शिव तत्व, शक्ति तत्व भी बोलते हैं। शिव तत्व यानी जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पिंड बोलते हैं जिसको। ओके, और शक्ति तत्व यानी एनर्जी, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एनर्जी रहेगी तभी उसमें उसकी मूवमेंट होगी। राइट, प्योर तत्व है वो कौन से है? एक है सदाशिव तत्व जिसको बोलते हैं अहम, यानी मैं, सेल्फ। ओके, दूसरा है स्वरा तत्व यानी इदम, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिविटी। शुद्ध विद्या तत्व यानी कि जो सेल्फ है, अहम, और इदम, इदम यानी ऑब्जेक्ट या फिर हम लोग बोल सकते हैं ब्रह्म। जब वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, आत्मा और परमात्मा दोनों सेम हो जाते हैं, योगी जो रहता है जब वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ समाधि में पहुंच जाता है तब वो विचार शून्य हो जाता है, थॉटलेस हो जाता है, यानी इसी फॉर्म को बोला गया है शुद्ध विद्या तत्व, इक्विलिब्रियम। अब जो अशुद्ध तत्व है वो क्या है? इम्प्योर तत्व। ओके, तो पहला है बुद्धि तत्व यानी इंट्यूशन, नॉलेज। ओके, जिसको सत्व भी बोलते हैं। तो सत्व, रजस तत्व यानी अहंकार तत्व, ईगो, यानी कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमसे हो रहा है। अज्ञानता है, वो अज्ञानता की वजह से अहंकार, ईगो प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं रजस तत्व। ओके, और जो मानस तत्व है, थर्ड तत्व, जो इंप्योरिटी है उसमें से फर्स्ट है सत्व, दूसरा रजस है और तीसरा है तमस। तमस यानी कि मानस तत्व, माइंड, बुद्धि, जो हम लोग बुद्धि से जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी काम करते हैं, राइट, और या जो कुछ भी सेंस करते हैं उसको बोला जाता है मानस तत्व। अभी मानस तत्व है वो भी 3 चीजों से बना हुआ है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 तन्मात्रा। प्योर एंड इम्प्योर, जब ये शुद्ध और अशुद्ध तत्व मिलते हैं तो क्या बनता है? इन शॉर्ट, ये शुद्ध और अशुद्ध तत्व मिलने के बाद जो इम्प्योरिटी आती है उसको बोलते हैं इल्यूजन, माया। और माया के वजह से ये 4 चीजें निकलती, 4 नए तत्व निकले, उसको बोलते हैं टाइम, स्पेस, डिजायर एंड नॉलेज। काल, नियति, राग और विद्या तत्व। और ये टाइम एंड स्पेस की रिलेटिविटी का इन्फॉर्मेशन आइंस्टाइन ने भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। उनका आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये जरूर बताइएगा कमेंट में। एक नई कथा के साथ, नए ज्ञान विज्ञान के साथ, नए सोशल मैसेज के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।